मसीह यसु में सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि 27 अप्रैल को मैंने आइल्स का टेस्ट दिया था और सैटरडे को मैं देख के आई थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने सब कुछ ना मेस्ड अप कर दिया कि टेस्ट मेरा अच्छा नहीं हुआ। जितनी मैंने प्रेपरेशन उसकी की थी तो उस हिसाब से मेरा टेस्ट नहीं हुआ और मुझे लग रहा था कि जो मेरे रिक्वायर्ड बैंड हैं वो नहीं आएंगे। तो इसका मैंने इतना स्ट्रेस लिया, मैं इतनी टेंशन में थी कि टेंशन से ना मेरी नेक के ये जो सारी ना स्टिफ़ हो गई, नेक स्टिफनेस हो गई, बिल्कुल ऐसे बेंड नहीं हो रही थी ना लेफ़्ट पे ना राइट पे। तो ऐसे सैटरडे गुजर गया, रात सैटरडे नाइट भी और संडे। तो जब भी कभी मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ या कभी सैड होती हूँ तो मैं अपनी मतलब वो परेशानी या खुशी मैं सबसे पहले ना अपनी मदर से शेयर करती हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं योहानाबाद में रहती हूँ तो अम्मी इधर रहती हैं। मैंने उनको फ़ोन किया तो अम्मी ने मुझे कहा कि आप ना कुछ नहीं होगा, पर उन्होंने भी मुझे तसल्ली दी और उन्होंने मुझे बोला कि कुछ भी नहीं होगा, तुम कामयाब हो जाओगी, तो आप ना पास्टर नदीम को कॉल करो तो खुदा सा बेहतर करेगा। तो इसी बात पे ईमान रखते हुए मैंने पास्टर नदीम को कॉल किया तो उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई कि ऐसे मुझे लग रहा है कि सब कुछ जैसे ख़राब हो गया है, कि जो मेरे रिक्वायर्ड बैंड है और जितनी मैंने मेहनत की थी ना उसके अकॉर्डिंग मेरा टेस्ट नहीं हुआ। तो पास्टर जी ने प्रेयर की और उन्होंने कहा कि हो जाएगा और तुम गवाही के लिए तैयार है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं जो है ना ज़रूर आज मैं वादा करती हूँ आपसे भी और खुदा से भी कि मैं इस बात की ज़रूर गवाही दूँगी, खुदा मुझे कामयाब करेगा। तो 15 दिन थे तो वही जैसे मैसेज था कि कभी कभी शक भी आ जाता है। तो मैं कह रही थी कि माइट भी कंप्यूटर पे वो चेक होना है पेपर, तो ना ठीक हो तो क्या होगा। तो लेकिन फिर मुझे खुदावन की तरफ से तसल्ली भी थी कि खुदा तो सब कुछ कर सकता है, वो कंप्यूटर हो या जो मर्ज़ी कोई भी गैजेट हो, तो खुदा की कुदरत सब कुछ कर सकती है। तो 15 दिन के बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया तो जो मेरे रिक्वायर्ड बैंड मुझे चाहिए थे उससे भी ज़्यादा मेरे बैंड आए। तो खुदा उनके नाम को जलाल है। वाह, तालियां बहुत कम है, खुदा के नाम को जलाल है। जोरदार तालियां जो मसीह यसु के जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। हमारा इस जगह पर खड़े होना और गवाही देना ये फ़तह याबी का ऐलान है। और आप सबको याद होगा कि जब मेरा बर्थडे था तो खुदा के खादम ने मेरे लिए कुछ वर्ड्स रिलीज़ किए थे और वो ये थे कि जो ग्रेस मेरे ऊपर है वो सेम ग्रेस तेरी ज़िंदगी में काम करेगी। और उन्होंने ये कहा था कि इस साल तेरी खिदमत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसा ही हुआ है और आप सब जानते हैं, मैं कई बार गवाही दे चुकी हूँ कि मेरी खिदमत कैसे लोगों में है। हर तरफ जादूगरी है, हर घर में जादूगर बैठे हुए हैं जिन लोगों में मैं खिदमत कर रही हूँ। और बहुत ख़तरनाक खिदमत, यानी कि वो एरिया बहुत ख़तरनाक है जहाँ पे हम लोग खिदमत कर रहे हैं। तो उसके बाद पिछले दिनों में जब मैं चर्च में आई थी तो खुदा के खादम ने कहा था कि सेम वर्ड्स वही रिलीज़ किए और उन्होंने कहा कि तेरी आजकल जंग चल रही है और लूसीफ़र जो पुराना सांप है उसके साथ तेरी जंग चल रही है। और ऐसा ही था, उन दिनों में मेरी एक जंग चल रही थी। हर दिन में बस ऐसे जिन लोगों में मैं खिदमत कर रही थी और मेरे घर में भी काफ़ी जो डिस्टर्बेंस हुई थी और उन दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई और मेरी मामा जो थी वो काफ़ी बीमार हो गई। इतनी बीमार हुई कि 2 हफ्ते तो उनको फ़ीवर आया तो हम मेडिसिन वगैरह ला के देते रहे हैं, लेकिन उस मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और एक दिन ऐसा हुआ है कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और इनसे उठा नहीं जा रहा था। इनकी पूरी बॉडी स्वेल हो गई थी, फेस स्वेल हो गया, आइज़ नज़र नहीं आ रही थी, पाँव इतने स्वेल हो के इतने बड़े हो गए थे और हाथ भी स्वेल हो गए और इनका स्टूल पास नहीं हो रहा था और ना ही ये कुछ खा पा रही थी। तो हम काफ़ी परेशान हो गए कि इनके साथ क्या हो गया। फिर हम इनको हॉस्पिटल लेकर गए। जब हॉस्पिटल लेके जाने लगे तो मैंने ना पास्टर जी को कॉल की, मैसेज किया। मैंने कहा कि मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप प्रेयर में याद रखें। और ऑफ कोर्स ये हमारे लिए दुआएं कर रहे थे। तो जब हॉस्पिटल हम लोग गए और उन्होंने इनको
स्टमक के लिए और बाकी जो भी इनकी सारी प्रॉब्लम्स थी उसके लिए कुछ टेस्ट लिख के दिए और इनको हाई डोज दी, और वो ऐसी मेडिसिन थी कि वो कहते हैं कि जल्दी चलती नहीं है ड्रिप्स में, इतनी हाई डोज थी। तो वो जब मेडिसिन इनको लगाई तो वो मेडिसिन असर की इनकी बॉडी के ऊपर, और उन्होंने काफ़ी टेस्ट लिख के दिए। नेक्स्ट डे जब वो टेस्ट आए तो इनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, इनका लीवर जो 70% काम नहीं कर रहा है, इनका स्टमक वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और यूरिन इन्फेक्शन और यूरिक एसिड का मसला और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स इनकी बॉडी के अंदर आए। उनकी शुगर भी हाई थी। तो डॉक्टर्स पहले इन रिपोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं और फिर इनकी तरफ देख रहे हैं कि ये किस तरह बैठी हुई हैं, कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ ये ज़िंदा कैसे हैं। और खुदा ने फिर हमारी मदद की और 5 दिन इनको रेगुलर मेडिसिन्स लगती रही हैं। और उसी दौरान में ख़िदमत भी मैंने नहीं छोड़ी, कॉल्स आती रही हैं और बीच में 1-2 बार मैंने विज़िट भी किया। शुक्रगुजारी की दुआ थी तो मैं उस पर गई। यानी कि जो भी सिचुएशंस होती रही हैं मैं डरी नहीं हूँ और ईमान में कायम रही हूँ। और मैंने अम्मी को यही कहा, मैंने कहा कि अम्मी ये आजमाइश का टाइम है, क्योंकि खुदा के खादम ने ये वर्ड से रिलीज़ कर दिया। उन्होंने कहा था कि तेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, तेरे सामने कोई जादूगर ठहर नहीं सकेगा। और खुदा ने हमारी मदद की और आज मेरी मामा ज़िंदा इस जगह पर खड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ी गवाही है। नहीं तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बस इनके लिए ऐसा इंतज़ाम किया गया था कि ये कब्र में उतर जाएं। तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके थे। और फिर उसके बाद 2 दिन पहले खुदा के खादम हमारे घर में आए और उन्होंने दुआ की और उन्होंने कहा कि जितने भी जादूगर तेरे ख़िलाफ़ खड़े हुए, जितने भी जादूगर काम करें, मैंने देखा कि खुदा का एक बड़ा फरिश्ता है और उसने ना उन सब को एक मुट्ठी में ऐसे पकड़ा है और उनको ऊपर से और नीचे से काटना शुरू कर दिया है। तो वो सारे के सारे जादूगर जो तेरे पीछे काम कर रहे थे, वो तीर फेंक रहे थे, वो सारे पावरलेस हो चुके हैं और खुदा ने तुझे फतह भी बख्शी है। और आज हम इस जगह पर हैं और मैं गवाही देने के लिए खड़ी हुई। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ इस बात के लिए कि इस सारी आजमाइश में से हम लोग गुज़र के आए और मेरी फैमिली को किसी को भी कुछ नहीं हुआ, सब लोग सेफ़ हैं और खुदा ने मेरे ईमान को और मेरे लेवल को भी बढ़ा दिया। तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती इस बात के लिए। तालियां बहुत काम है, ये बहुत बड़ा काम है। आपने गवाही पूरी सुनी है और इस सिचुएशन में इंसान के हालात कैसे होते हैं, क्या होता है, लेकिन खुदा बहुत बड़ा है। और जब मैं लोगों के लिए दुआ करती थी तो मेरे दिल में ये डाला जाता था कि तू खुदा की खिदमत करिए, तो लोगों के लिए दुआ करिए, तो फिर वो सारी तस्वीरें, वो सारे जो भी तीर फेंके जा रहे वो तेरी फैमिली पर असर करेंगे, उनको परेशान करेंगे। लेकिन मैं फिर भी ईमान पर कायम रही, खड़ी रही। और जो खुदा के खादम ने कहा था कि आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, बस खुदा की खिदमत करो, तो मैं खुदा की खिदमत करती रही और खुदावंद का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। जोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए।